जी हेलो नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। केवीएस का एग्जाम तो दे दिया और यूट्यूब पर हमने मेरिट लिस्ट भी चेक कर ली। कोई यूट्यूब वाला 90 बता रहा है, कोई यूट्यूब वाला 140 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है, अलग अलग मेरिट बता रहे हैं। हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो करना था वो आप एग्जाम के अंदर कर चुके हैं। अब यूट्यूब वाले चाहे मेरिट कितनी भी बताए, आपके नंबर बढ़ भी नहीं सकते और नहीं घट सकते। तो अब हमें क्या करना है उसके बारे के अंदर आपको सोचना चाहिए, ना कि आप यूट्यूब को देख करके डीमोटिवेट होने की कोशिश कीजिए, और ना ही आपको उसको देख करके यूट्यूब की मेरिट को देख करके अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस करना है। बिल्कुल भी नहीं। जो अपने नंबर है, जो हमने पेपर के अंदर किया, अपना 100% देने की कोशिश की है, तो वही अपने लिए काम करेगा। यूट्यूब वाले कितनी भी मेरिट बताए, यूट्यूब की मेरिट कभी सत्य नहीं होती, और अगर सत्य होती ना तो फिर ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल जो आपके कट ऑफ आती है ना, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो इन यूट्यूब के इन ज्ञानी लोगों के माध्यम से ही सारी कट ऑफ क्लियर कर देनी चाहिए थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, एक एक बात आपको ध्यान से सुननी है। क्या पता एक भी बात आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो जाए। तो आपके मन के अंदर ऐसा लग रहा होगा कि मेरा पेपर तो सही गया है और मैं बिल्कुल इंटरव्यू तक जाने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल दौड़ के अंदर शामिल है और आप इंटरव्यू तक जरूर जाओगे, है ना। क्योंकि अगर इंटरव्यू के तक हम जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वहां इंटरव्यू के अंदर हम कैसा कर रहे हैं, इन चीजों का भी प्रभाव पड़ने वाला। तो आपके मन के अंदर यकीनन ये सवाल उठ रहे होंगे। एक सवाल जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई इंटरव्यू होगा कहां। यानी कि जैसे कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई दिल्ली का है, कोई हरियाणा का है, अलग अलग राज्यों के हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये सवाल उठता है कि इंटरव्यू होने वाला कहाँ है। एक और सवाल उठता है कि इंटरव्यू के अंदर भाषा कौन सी पूछी जाएगी। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं उन्हें भी डर रहता है, और बहुत सारे बच्चे जो कि हिंदी मीडियम से रहते हैं उन्हें भी लगता है कि यार भाषा वास्तव के अंदर सबसे बड़ा कारण बन सकती है, और मुझे इस तरीके से ये आती है। तो उसका भी मैं जवाब देने वाला हूं। और अगली चीज होती है कि इंटरव्यू के अंदर ड्रेस कौन सी पहननी है। बहुत सारे सवाल जो मन के अंदर होते हैं, हालांकि सभी सवालों के जवाब यहाँ मैं इस एक वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा करता तो वीडियो लंबा हो जाता है और कहीं ना कहीं वो सही नहीं रहता। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इंटरव्यू होगा कहाँ। इस सवाल का सही जवाब ये है कि इंटरव्यू जरूरी नहीं है जो आपको जिस तरीके से रिटन एग्जाम के लिए आपको जो सिटी मिली थी, आपके करीब के अंदर आपको सेंटर मिला था, ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उत्तर भारत के किसी विद्यार्थी को दक्षिण भारत के अंदर जाकर के वहां पर सेंटर मिले। हो सकता है यूपी के विद्यार्थी को जो है इंटरव्यू के लिए महाराष्ट्र के अंदर बुला लिया जाए, हो सकता है उसको वेस्ट बंगाल के अंदर बुला लिया जाए, हो सकता है राजस्थान के विद्यार्थी को बिहार के अंदर बुला लिया जाए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अलग अलग राज्यों के अंदर आपको वो मिलने वाला है, तो वो कहीं पर भी आ सकता है। और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक सेंटर होता है और उस सेंटर के अंदर जैसे 10-12 रूम होते हैं, 10-12 रूम है। अब उन अलग अलग रूम्स के अंदर अलग अलग पैनल बैठते हैं 4-4 लोगों के। यानी प्रत्येक रूम, जैसे मान लीजिए एक जगह है जहां पर 10 रूम है और 10 रूम के अंदर 40 लोग बैठेंगे, 4-4-4 इस तरीके से प्रत्येक रूम के अंदर 4-4 लोग बैठ जाएंगे। और उसके बाद बाहर जितने भी जो होंगे आपको जैसे बता दिया जाएगा। आप वहां जाओगे तो भाई आपका रूम नंबर 4 है, या फिर आप रूम नंबर 1 के अंदर हो, तो रूम नंबर 1 के लिए 25 विद्यार्थियों को बाहर बैठा दिया जाएगा रूम नंबर 1 के। और उसी तरीके से रूम नंबर 2 के बाहर 25, इस तरीके से 25-25 प्रत्येक रूम के बाहर बिठा दिया जाएगा। और एक एक विद्यार्थी को करके अंदर बुलाया जाता है उस रूम के अंदर। और उस रूम के अंदर आपको बुलाया, जैसे मान लीजिए 40 नंबर का आपका इंटरव्यू है, इमेज कीजिए आप, ऐसा सत्य हो जरूरी नहीं, लेकिन आप 40 नंबर का इंटरव्यू, तो प्रत्येक जो 4 लोगों का पैनल बैठा है वो चारों लोग आपसे सवाल करने वाले हैं। और उन सवालों के जो हमें जवाब देने हैं, तो प्रत्येक जो बंदा होगा उसको 10-10 नंबर का अधिकार है। यानी कि वो 10 के अंदर से आपका इंटरव्यू उसको अच्छा लगता है तो वो 9 नंबर दे सकता है। हो सकता है दूसरे नंबर बंदा को बहुत बुरा लगा आपका इंटरव्यू और वो 10 के अंदर से आपको 6 नंबर दे गया। तीसरा जो बंदा होता है 10 में से 5 दे दिए, किसी ने 10 में से 10 दे दिए। तो उन चारों का जोड़ मिलाकर के एक बंदे पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है, चारों का पैनल है जो उसको डिसाइड करने वाला है। तो इस तरीके से तो वो आपका इंटरव्यू की प्रोसेस होने वाली है। अगला सवाल होता है कि इंटरव्यू के अंदर भाषा कौन सी होगी। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूं, और इसके अगला जो वीडियो होगा मैं पूरा इस भाषा पे बनाऊंगा, किस तरीके से डिपेंड करती है और किस तरीके से आदमी का लक काम करता है किसी भी बंदे का, कि उसके लिए भाषा बैरियर नहीं बनती है। और बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती है वो सब कुछ अच्छा कर जाए। वो इंटरव्यू लेने वाले किस क्षेत्र के बंदे हैं, किस क्षेत्र के लोग हैं। हो सकता है किसी दक्षिण भारत का जो व्यक्ति है वो अपना इंटरव्यू ले रहा है और हम हिंदी भाषा प्रदेश से, तो फिर अपने लिए वो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। या फिर कोई हिंदी प्रदेश का कोई अगला लेने वाला है और फिर हमें अंग्रेजी आ रही है, तो वो भी अपने लिए समस्या बन सकती है। तो वो अपने लक पे भी डिपेंड करता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अगले वीडियो के अंदर ये पूरा विस्तार से बताऊंगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। एक सवाल होता है कि इंटरव्यू के अंदर ड्रेस कौन सी पहननी है। देखिए ड्रेस वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा ड्रेस कोड दिया हुआ भी नहीं है कि भाई आप अगर ये ड्रेस पहन करके नहीं आएंगे तो आपको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए जो बिल्कुल सभ्य हो,
कहने का मतलब एक शिक्षक किस तरीके का परिधान पहनता है उसी तरीके की ड्रेस आपको पहननी है, बिल्कुल सिंपल शर्ट और पैंट आप सिली हुई पहन करके जा सकते हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप जींस पैंट पहन के चले गए, इमेज कीजिए आप जींस पहन के चले गए, बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं, लेकिन अब आपसे जैसे उसने पूछ लिया कि क्या आपको भारत से प्रेम है, तो फिर आप उस सवाल का जवाब देते हैं बिल्कुल मैं भारतीय संस्कृति को मानता हूं और मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो फिर वो बोलेगा आप तो विदेशी संस्कृति को अपना रहे हो, क्योंकि आपने जो ये ड्रेस पहन रखी है ये तो पाश्चात्य संस्कृति का कपड़ा है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए, तो फिर वो आपके चरित्र के अंदर वो चीजें है नहीं। आप बोल तो रहे हो कि मैं भारत से प्रेम करता हूं, मैं स्वदेशी चीजों को अपनाता हूं इंटरव्यू के अंदर, लेकिन आपने पहन क्या रखा है, तो कहीं ना कहीं वो समस्या बनती है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उन चीजों के लिए हमें क्या होगा, बिल्कुल साधारण जैसे पैंट और शर्ट बिल्कुल ज्यादा चटकीले रंगों के अंदर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल वो पहन करके आप आराम से जा सकते हो। जैसे लड़कियां हैं तो वो साड़ी पहन सकती है और किसी को अगर वो साड़ी पहनने का अभी तक है नहीं अनुभव, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सिंपल ड्रेस जो वो पहनती है वो पहन करके जा सकती है। ऐसा कोई ड्रेस कोड वहां पर लागू नहीं होता और उसको देख करके कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आप हो वो आप हो, फिर चाहे आप कैसे भी दिखते हो क्या दिखते हो। अगर जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है और पुष्प के अंदर अगर खुशबू है तो अब उसको कहीं पर भी रख दिया जाए वो अपनी खुशबू फैलाएगा, तो उसका मतलब यही है कि आप कैसे दिखते हो क्या हो। उन चीजों का हालांकि प्रभाव पड़ता है लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अगला आता है कि भाई इंटरव्यू के अंदर कितने नंबर चाहिए, क्या होगा, किस तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए भी मैं अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मैं कल तक अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूं, तो उसको आप जरूर देखना ना भूलिएगा। उसके अंदर मैं और ज्यादा डिटेल से बात करूंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं जरूर उन चीजों को बिल्कुल साधारण तरीके तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मुझे लगा है अभी तक का आपका सफर बिल्कुल सही रहा होगा और आगे के सफर को भी हम सही बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।